हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के कॉमर्स कोचिंग चैनल। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो +2 क्लास के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उससे रिलेटेड है। इस चैप्टर में एक टॉपिक है कि रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। मैंने ये देखा कि इस टॉपिक में स्टूडेंट्स को अक्सर डाउट रहते हैं। उन्हें ये तो पता चल जाता है कि इसकी एंट्रीज कैसे करनी है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि इसकी एंट्रीज ऐसे क्यों की गई हैं। तो आज मैंने कोशिश की है कि इस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट्स के सभी डाउट्स क्लियर किए जाएं। तो चलिए इस टॉपिक के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल आर के कॉमर्स कोचिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी ये कोशिश रहेगी कि टिपिकल टॉपिक्स जिनमें अक्सर आपको डाउट रह जाती हैं उनके ऊपर वीडियो बनाए जाएँ और आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जाएँ। तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम ये सम करने जा रहे हैं जो कि रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल के ट्रीटमेंट से संबंधित है। इसकी स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं। पी क्यू एंड आर आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:1। पी क्यू आर जो है वो प्रॉफिट और लॉसेस को 3:1 की रेशो में शेयर कर रहे हैं। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट ए वैल्यू ऑफ ₹36,000। गुडविल बुक्स में पहले से अपीयर हो रही है 36,000 की वैल्यू से। क्यू रिटायर्स एंड ऑन द डे ऑफ क्यूज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट ₹60,000। क्यू रिटायर हो जाता है और क्यू की रिटायरमेंट के दिन गुडविल की वैल्यूएशन जो की जाती है वो ₹60,000 निकलती है। पी एंड आर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशो 3:2। पी और आर ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में वो प्रॉफिट और लॉसेस को 3:2 की रेशो में शेयर करेंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करो। तो देखो, इस सब में मेनली ये कहा गया है कि पी क्यू आर 3 पार्टनर थे जिनकी 3:1 की रेशो थी और उनमें से क्यू रिटायर हो गया तो क्यू हो गया रिटायरिंग पार्टनर और जो बचे पी और आर वो हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर। उन कंटिन्यूइंग पार्टनर जो पी एंड आर हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो अपनी रेशो 3:2 की रखेंगे। सो 3:1 ओल्ड रेशो है और 3:2 न्यू रेशो है, दोनों रेशो दी हुई हैं। इसके अलावा इस सब में गुडविल की 2 वैल्यू दी हुई हैं। एक तो गुडविल जो पहले से बुक्स में अपीयर हो रही है, दूसरी गुडविल जो वैल्यूड की गई। तो इनका मतलब क्या है, जो गुडविल पहले से बुक्स में अपीयर हो रही है उसका मतलब यह है कि इन्होंने जरूर चलता बिजनेस खरीदा होगा। जब हम कोई चलता बिजनेस, रनिंग बिजनेस खरीदते हैं तो हम उस बिजनेस की नेट एसेट्स की पेमेंट तो करते ही हैं, उसके साथ साथ हम गुडविल की वैल्यू की भी पेमेंट करते हैं। तो इन्होंने कोई चलता बिजनेस खरीदा होगा जिस वजह से इन्होंने गुडविल की पेमेंट की होगी बिजनेस खरीदते वक्त, जिस वजह से ये गुडविल इनकी बुक्स में अपीयर हो रही है 36,000 की। तो ये जो गुडविल बुक्स में अपीयर होती है ये बैलेंस शीट की एसेट साइड पे अपीयर होती है। 36,000 बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। ये जो दूसरी गुडविल दी है 60,000, इसका मतलब ये है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो पार्टनर्स जो है गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, कोई ना कोई मेथड चूज करते हैं, जैसे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड। कोई ना कोई मेथड उन्होंने डिसाइड किया और गुडविल की वैल्यू निकाली और वो वैल्यू निकली 60,000। सो ये वैल्यू किसी मेथड से निकाली गई है रिटायरमेंट के टाइम पे, लेकिन ये जो 36,000 वाली वैल्यू है ये बुक्स में पहले से ही बैलेंस शीट की एसेट साइड पे शो हो रही है, क्योंकि ये बिजनेस खरीदते वक्त इसकी पेमेंट की गई थी। तो ये दोनों गुडविलों में ये फर्क है। तो अब ये कह सकते हो कि 36,000 ओल्ड गुडविल है और ये 60,000 न्यू गुडविल है जो कि अभी कैलकुलेट की गई है। तो बात यह है कि हम इसका करना क्या है। देखो, इस समय जर्नल एंट्रीज करनी है जिसके लिए कॉलम हमने बना लिए हैं। तो सबसे पहले जो जर्नल एंट्री करनी है कि इन्होंने जो गुडविल कहा है कि बुक्स में पहले से अपीयर हो रही है 36,000 की, तो इसको हमने पहले राइट ऑफ कर देना है, खत्म कर देना है। देखो, ये गुडविल बैलेंस शीट की एसेट साइड पे अपीयर हो रही होती है और एसेट साइड पे जो भी चीज़ें होती हैं उनका डेबिट बैलेंस बुक्स में होता है। तो इस गुडविल का भी बुक्स में पहले से डेबिट बैलेंस है। हमने आज इसको ख़त्म करना है, तो जिसका पहले से डेबिट बैलेंस हो वो क्रेडिट करके ख़त्म की जाती है। इसलिए इस गुडविल को क्रेडिट कर दिया जाएगा गुडविल अकाउंट से और तीनों पार्टनर्स को डेबिट कर दिया जाएगा। ये जो गुडविल है, पुरानी गुडविल, हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। इसकी वैल्यू है 36,000
इसको हमने ओल्ड रेशो में पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है। ओल्ड रेशो है 3:1, तो 36,000 को हम 3:1 की रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो इसको 3:1 की रेशो में डिवाइड करने से ये अमाउंट्स आती हैं। इसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। तो इस तरह से हमने पहले तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको खत्म कर देना है। उसके बाद हमने जो नई गुडविल है 60,000 उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, लेकिन उस एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने से पहले हमें वर्किंग नोट में पहले गेनिंग रेशो फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम सब में गेनिंग रेशो फाइंड करते हैं। तो देखो इस सम की स्टेटमेंट में हमें दिया गया है कि ओल्ड रेशो 3:1 है और न्यू रेशो 3:2 की है। तो अब हम वर्किंग नोट स्टार्ट कर रहे हैं। ओल्ड रेशो 3:1 है और न्यू रेशो 3:2 की है। स्टेटमेंट में आप देख सकते हो क्यू रिटायर हुआ है और पी और आर कंटिन्यूइंग पार्टनर है। तो क्यू रिटायर हुआ है, ये ओल्ड रेशो तो पी क्यू और आर तीनों की है, लेकिन जो न्यू रेशो है क्योंकि क्यू रिटायर हो गया तो न्यू रेशो सिर्फ पी और आर की रह गई। अब हमें क्या करना है कि गेनिंग रेशो फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे गेन इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो हम गेन फाइंड करते हैं पी का गेन, पी के न्यू शेयर में से उसका ओल्ड शेयर माइनस कर देते हैं। पी का न्यू शेयर है 3.5 और उसका ओल्ड शेयर है 3.6। 6 और 5 का एलसीएम 30 हो गया और 30 को 5 से डिवाइड किया तो 6 आ गया। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया। 30 को 6 से डिवाइड किया, 30 को 6 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। तो इस तरह से हम एलसीएम लगा के फिर ऊपर वाली जो अमाउंट्स फाइंड करते हैं। अब हम फाइंड करेंगे आर का गेन। तो आर का न्यू शेयर क्या है 2/5, यहाँ से हमने निकाला 2.5 और उसका जो ओल्ड शेयर है वो यहाँ से निकालेंगे 1 टोटल यानी 1.6। 5 और 6 का एलसीएम 30 को 5 से डिवाइड किया 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12। 30 को 6 से डिवाइड किया 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5। 7.30 इसका आ गया। तो ये हमने गेन फाइंड कर लिए, तो इससे हमारी गेनिंग रेशो बन जाएगी 3:7। तो ये 3:7 की गेनिंग रेशो हमारी बन गई। अब ये गेनिंग रेशो 3:7 की है, इसके बेस पे हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है कि जो रिटायर होता है पार्टनर उसको कर देना है क्रेडिट। आप ये याद रखो, इसमें क्यू रिटायर हुआ है, क्यू को कर दिया जाएगा क्रेडिट और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनको कर दिया जाएगा डेबिट। इसमें ये क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें बेसिक रूल होता है कि गेनिंग पार्टनर डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। अब देखो पी और आर गेनिंग पार्टनर है और क्यू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। क्योंकि क्यू रिटायर हुआ है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वो अपना शेयर बाकी के पार्टनर्स को दे के चला जाता है। तो क्यू रिटायर होकर जा रहा है तो वो अपना शेयर पी और आर को देकर जा रहा है।
तो पी और आर को एक्स्ट्रा शेयर मिल गया तो उनको तो गेन हुआ, वो हो गए गेनिंग पार्टनर। और क्यू ने उनको अपना शेयर दिया है इसलिए क्यू हो गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट के रूल के अकॉर्डिंग हमने ये एंट्री की है। देखो हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि क्यू की रिटायरमेंट पे गुडविल की वैल्यूएशन की गई थी 60,000 की, तो जो नई गुडविल है वो 60,000 है। हमने ये वर्किंग नोट में लिखनी है, गुडविल इज इक्वल टू ₹60,000। ये जो गुडविल है ये फर्म की गुडविल है, ये पूरी फर्म की गुडविल है, ठीक है। अब देखो जो पार्टनर रिटायर हुआ है क्यों, उसका बिजनेस में शेयर क्या था, उसका शेयर था, यहां से निकालेंगे 2/6। तो यहां पे हम वर्किंग नोट में क्यू का शेयर लिखेंगे जो कि है 2/6। अब हम क्यू का गुडविल में क्या शेयर है वो फाइंड करेंगे। $60,000 को 2/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 20,000। 60,000 को 2 से मल्टीप्लाई की और उसको 6 से डिवाइड कर दिया तो 20,000 आ गया। अब हमने ये करना है कि जो क्यू का गुडविल में शेयर निकाला है हमने 20,000, उसको क्यू के सामने लगा देना है। यहाँ पे क्यू के सामने हमने 20,000 लगा देना है और इस 20,000 को जो हमने वर्किंग नोट में गेनिंग रेशियो निकाली है, देखो 37 की, ठीक है। ये गेनिंग रेशियो किसकी किसकी है, पी और आर की। तो हमने क्या करना है कि जो 20,000 क्यू का गुडविल का शेयर है इसको इस गेनिंग रेशियो 37 में डिवाइड करके पी और आर के सामने यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। अब 20,000 को हम 37 में कैसे डिवाइड करेंगे, देखो ये हम रफ कैलकुलेशन करते हैं। 20,000 को हम 3 और 7 में डिवाइड करेंगे तो 20,000 इंटू 3/10, 3 इन दोनों का टोटल, ठीक है। ये पी का पार्ट आ जाएगा और 20,000 इंटू 7/10, 7 दोनों का टोटल, ये क्यू का, ये आर का पार्ट आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आता है 6,000, इसको सॉल्व करके आता है 14,000। तो इस तरह से हमने 20,000 को 37 की रेशियो में डिवाइड कर दिया। ये दोनों अमाउंट्स हम यहाँ पे लगा देंगे, पी के सामने 6,000 और आर के सामने 14,000। तो ये हमने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री डाल दी। इसका नरेशन लिखना रहता है, वो हम लिखते हैं। इसका नरेशन ये आएगा, बीइंग क्यूज शेयर ऑफ गुडविल adjusted to remaining partner in gaining ratio। इसका नरेशन ये आएगा, बीइंग क्यूज शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू रिमेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो, यानी कि जो क्यू का गुडविल का शेयर था 20,000 उसको हमने पी और आर में एडजस्ट कर दिया गेनिंग रेशियो में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सम कंप्लीट हुआ है। एक बार आप फिर से देख सकते हो, इसकी स्टेटमेंट आपके सामने है और इसकी एंट्रीज भी आपके सामने है। तो इस तरह हम पार्टनर के रिटायर होने पे ओल्ड गुडविल जो बुक्स में अपीयर हो रही होती है और जो न्यू गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं, उन दोनों की हम इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। उम्मीद है आपको यह सम समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रॉब्लम को लेकर। स्टूडेंट्स मैंने इस सम का वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि स्टूडेंट्स को इस सम में कन्फ्यूजन रहता है कि उन्हें एंट्री तो पता चल जाती है कि ये एंट्रीज कैसे करनी है, लेकिन ये क्यों करनी है उन्हें ये समझ नहीं आता। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए और जो भी कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को होते हैं वो दूर किए जाएँ। तो स्टूडेंट्स मैं आपको से कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल आरके कॉमर्स कोचिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जिन टॉपिक्स में आपको डाउट रहते हैं
वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इनके ऊपर वीडियो बनाए जाएं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनके ऊपर भी वीडियो बनाए जाए।